जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे गुरु जी की लाडली बेटी सरिता। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं संदीप कुमार चिला होशियारपुर पंजाब का रहने वाला। गुरु जी की कृपा से मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। ये मेरा 5वां सत्संग है। गुरु जी की कृपा से मैं अपने 4 सत्संग शेयर कर चुका हूँ, जिसमें मैंने गुरु जी के साथ अपनी जर्नी को शेयर किया था। ये जो आज मैं अपना 5वां सत्संग शेयर कर रहा था, इससे पहले गुरु जी के मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। लेकिन गुरुजी, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं आपके सभी मैसेजों को इग्नोर कर रहा था। और आज गुरुजी की कृपा से मैं अपना 5वां सत्संग शेयर कर रहा हूँ, और जो भी मुझसे भूल चूक हुई इसके लिए मैं गुरुजी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ये सत्संग मेरा चुनावी ड्यूटी से रिलेटेड है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की ड्यूटीज़ लगती रहती है। इसी तरह पहली बार मेरी पीआरओ की ड्यूटी आई थी सरपंची इलेक्शन में, जो अभी अभी ख़त्म हुए हैं। जो पीआरओ का काम होता है वो होता है कि उसके अंडर एक टीम काम करती है, और गांव, कोई जो भी गांव हमें मिलता है वहाँ पर जहाँ पर हमने वोटिंग करवानी होती है, सारी टीम पीआरओ के अंडर होती है। एक तो ये मेरी पहली ड्यूटी थी, और दूसरा ये था कि मुझे अनुभव भी कम था, और तीसरा ये था कि जो सरपंची इलेक्शन होते हैं वोटिंग भी उसी दिन और उसी जगह पर होती है, तो लड़ाई झगड़े का भी डर बना रहता है। तो मुझे डर था, और मैंने की भी नहीं थी, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। तो 13 अक्टूबर 2024 को हमारे यहाँ मंथली सत्संग होता है, तो मैंने वहाँ जाकर गुरु जी के भव्य दर्शन किए, गुरबानी सुनी, और मुझे बहुत ही मज़ा आया सत्संग में जाकर। क्योंकि वहाँ पर सत्संग में जाते हैं तो गुरु जी के दर्शन करके और गुरबानी सुन के सब कुछ भूल जाता है इंसान। वहाँ पर मैंने समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, और फिर जब घर वापस आ रहा था अपनी माता जी के साथ, तो हम लंगर प्रसाद लेकर भी घर आए। लेकिन जब मैं सत्संग में था तो मैंने ये गुरु जी से ये अरदास भी की थी कि गुरु जी, कल हमें जाना पड़ेगा जहाँ पर हमें चुनाव का सामान मिलेगा, और ये पता चलेगा कि हमें किस गांव में जाना है, और 15 तारीख को इलेक्शन थे। तो मैंने गुरु जी से यही अरदास की कि गुरु जी, हो सके तो इस ड्यूटी से मुझे छूट मिल जाए, या फिर कोई ऐसा गांव मिले मुझे जहाँ पर मतलब वोटें भी कम और लड़ाई झगड़े का भी डर ना हो। तो अगले दिन 14 अक्टूबर को जब हम जहाँ पर हमें सामान मिलना था और पता चलना था कि हमें कौन सा गांव देना है, वहाँ पर गया। तो जब मैं वहाँ पर गया तो मैं जब अंदर गया जहाँ पर ड्यूटीज ऑफिसर बैठे थे, उन्होंने गांव बांट रहे थे, तो मुझे पता चला कि मेरी पार्टी रिज़र्व हो गई है। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, धन्यवाद गुरुजी की आपकी कृपा से मेरी पार्टी रिज़र्व होती है। रिज़र्व वो होती है कि जिसकी अभी अभी ड्यूटी नहीं लगेगी, बाकी पार्टियों की ड्यूटीज लगेगी। अगर कोई पार्टी नहीं आती है तो फिर रिज़र्व जो होता है पीआरओ, उसकी फिर ड्यूटी लगाते हैं, या जो भी उसकी टीम में होती है उनको अलग अलग बांट देते हैं। तो मैं वहाँ पर घूमता रहा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो भी रिज़र्व है उन्होंने कहीं पर जाना नहीं है। और बाद में मुझे मालूम पड़ा अपने कोलीग्स और फ्रेंड्स के थ्रू कि मतलब, और वहाँ पर जो मौजूद थे कर्मचारी, कि जो पीआरओ ऑफिसर है वो उनकी संख्या कम है, और जो रिज़र्व है उनको भी लगाया जा सकता है। तो एक तो मैंने कहा, पहले गुरुजी को मालूम ही है अपने बच्चों का। एक तो मुझे ये था कि पहले तो मेरी रिज़र्व में ड्यूटी आ गई, अब गुरुजी कोई ऐसा गाँव ना मुझे मिल जाए कि जहाँ पर संख्या भी ज़्यादा हो, लड़ाई झगड़े का भी डर हो। क्योंकि लास्ट में कई बार वही गांव बच जाते हैं जहाँ पर लड़ाई झगड़े का डर होता है, और वहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा होती है। तो मैं, हमारे एक फ्रेंड ही हैं सहयोगी जो हमारे साथ ही काम करते हैं, उनकी भी पीआरओ की ड्यूटी लगी हुई थी। तो उन्होंने मुझको कहा कि उनसे मैंने कहा कि अगर आप पूछ लो, मैं आपके साथ काम करवा दूंगा, क्योंकि उनके साथ पहले चार चार लेडीज़ थी, वो अकेले थे। और मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप अपने साथ लगवा लो, मैं पीओ की ड्यूटी, जो पीओ की ड्यूटी होती है वो पीआरओ की ड्यूटी से थोड़ी कम जिम्मेवारी होती है। तो मैंने उनसे कहा अपने सहयोगी से कि आपके साथ 4 लेडीज़ हैं, अगर आप अंदर जाके बात करें, अगर आप मुझे अपने साथ लगा ले तो मैं चल जाऊंगा, कोई बात नहीं, एक आपकी भी हेल्प हो जाएगी
और दूसरा मैं भी काम सीख जाऊँगा थोड़ा बहुता। तो पहले तो उन्होंने एक मेरा और कोलीग है साथ वाले साथी, उनके उनके लिए अंदर जाके बात की तो वो मान गए, तो उन्होंने उनको अपने साथ लगा लिया। और अब उनके साथ 3 लेडीज़ थी, एक जेंट्स था और एक वो खुद थे आप पीआरओ की ड्यूटी के लिए। तो उसके बाद मैंने भी कहा कि मैं अकेला रह जाऊंगा यार, आप मुझे अंदर जाके बात तो कीजिए उनसे। फिर उन्होंने मेरी बात की तो मुझे भी अपने साथ लगवा लिया। ये सब किन के कारण मुमकिन हुआ? गुरुजी के कारण। क्योंकि अगर गुरुजी ना होते तो पहले तो मेरी ड्यूटी रिज़र्व नहीं होती। दूसरे नंबर पर वो कभी मानते नहीं पीओ की ड्यूटी को, क्योंकि वो पीआरओ ऑफिसर की ड्यूटी कभी भी पीओ की नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी कम होती है और वो छोटा ऑफिसर होता है। लेकिन गुरुजी की कृपा से जो मेरे सहयोगी थे उन्होंने उनकी बात सुनी और मुझे भी मेरी पीओ की ड्यूटी लगा दी। और हम सभी गुरुजी की कृपा के साथ हमने 14 तारीख को शाम को हम गांव पहुंचे जो हमें मिला हुआ था। और 15 को गुरुजी की कृपा से बोटिंग भी हुई और सब कुछ सही सलामत हुआ। और हम 15 तारीख को रात को, यानी कि 16 तारीख की लगा लो आप, 2-3 बजे हम घर, 3-4 बजे मैं घर पहुंच गया था। तो मैंने आकर गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना किया कि मेरे मालिक आप हमेशा मेरे साथ रहना। और मैं मानता हूँ मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ, मैं गुरुजी से यही मांगना चाहता हूँ कि गुरुजी मेरी हर गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आपके नादान बच्चे हैं, गलतियाँ होती रहती हैं। आप तो मालिक हैं, तो अपने बच्चों को माफ़ कर देना मेरे मालिक। गुरुजी से कभी भी मांगना नहीं चाहिए, उन्हें मानना चाहिए। लेकिन हम नादान हैं, मैं फिर भी गुरुजी से मांगता रहता हूँ। मैं गुरुजी से सिर्फ 2 चीज़ें मांगता हूँ, एक गुरुजी को और एक अपनी माता जी को, क्योंकि दोनों के बिना ना मैं कुछ हूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना मैं कुछ बन सकता हूँ, ना मैं कुछ हूँ। इसलिए मैं गुरुजी से गुरुजी को और अपनी माता जी को ही हमेशा मांगता हूँ। और गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि अपने भक्तों की सभी उचित मांगों को पूरा करना मेरे मालिक, सभी का भला करना और अपने बच्चे के साथ हमेशा रहना। आपका बच्चा गलतियाँ भी करता है, अपने बच्चे की गलतियों को माफ़ कर देना मेरे मालिक, और हमेशा अपने बच्चे की बाँह पकड़ के रखना और अपने बच्चे को हमेशा अपने चरणों में रखना। इस सत्संग को बोलते वक्त मुझसे कोई भी गलती हुई हो गुरुपा, लिखते वक्त या बोलते वक्त कोई भी गलती हुई हो गुरुपा, तो मुझे माफ़ कर देना मेरे मालिक। और साध संगत जी, मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ अगर इस सत्संग को बोलते वक्त मुझसे कोई गलती हुई तो आप भी मुझे माफ़ करना। मैं गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि सभी का भला करें और अपने बच्चों के साथ हमेशा रहें मेरे गुरुपा। आपने हमेशा अपने बच्चों की बाँह पकड़ी हुई है और आगे भी आपसे यही शुक्राना करता हूँ और यही अरदास करता हूँ कि अपने बच्चों के साथ हमेशा रहना, उनकी बाँह पकड़े रहना। चलो अब हम सभी साध संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत टाइम से मैं शेयर करने की सोच रही थी, लेकिन संगत जी टाइम ना होने के कारण मैं अपना शुक्राना शेयर नहीं कर पा रही। संगत जी, ये शुक्राना मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग भरा है। ये शुक्राना आप लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा कि कैसे गुरुपा हमें हर चीज़ का संदेश देते हैं और हर चीज़ से हमें निकालते हैं। संगत जी, मेरा बेटा जो है 15 साल का है और संगत जी मेरा बेटा बहुत एक्टिव है और हर काम को बहुत इजीली कर लेता है। पर संगत जी पता नहीं क्यों वो अचानक बीमार हो जाता है, जैसे कि उसको फीवर आ गया, कभी वो वॉमिट करने लग जाता है, कभी कुछ। संगत जी मैं बहुत परेशान, मतलब महीने में 2 से 3 बार तो वो बीमार हो ही जाता है। संगत जी मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि मतलब इतना एक्टिव बच्चा, पढ़ने में सब कुछ, और वो इतनी जल्दी कैसे अपने आप को बीमार हो जाता है। और जबकि संगत जी मेरा बेटा बाहर से कुछ खाता भी नहीं है, ना वो बाहर की चीज़ें खाता है, ना ही बाहर का कोई भी फूड, जंक फूड वो नहीं खाता है, वो सिर्फ घर का हेल्दी खाना ही खाता है। फिर भी वो मेरा बच्चा जो है बीमार हो जाता है। संगत जी मैं बहुत कंफ्यूज थी। मैंने डॉक्टर से भी पूछा तो डॉक्टर कहते हैं इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल हो जाता है। तो संगत जी मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि इन्फेक्शन भी कैसे होता है, जब मेरा बच्चा बाहर से कुछ खाता ही नहीं है तो इन्फेक्शन भी नहीं होना चाहिए। फिर संगत जी मैंने गुरुपा से अरदास करी, मैं बड़े मंदिर गई अपने बेटे को लेके, और जब बड़े मंदिर हम गए तो वहाँ पे गुरुपा का लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद लिया, और संगत जी हम गुरुपा का आशीर्वाद लेके आ गए। फिर संगत जी उसके 2 दिन बाद फिर मेरा बेटा बीमार हो गया, उसको फीवर आ गया बहुत तेज़,
और वो अगले दिन अपने स्कूल भी नहीं जा पाया। संगत जी मैं टेंशन में आ गई। मैंने गुरुजी से बहुत शिकायतें करी कि गुरुपा हम आपके बड़े मंदिर भी गए, आपका प्रसाद लिया, फिर भी मेरा बेटा बीमार क्यों हो गया। कहते हैं लंगर प्रसाद महाप्रसाद है, उसको खाने से सारी बीमारियां तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। बस संगत जी ऐसे ही मैं अपने मन में गुरुपा से शिकायतें कर रही थी और अपने फ़ोन में गुरुपा के मैसेजेस पढ़ रही थी। इतने में संगत जी मेरे आगे एक मैसेज आता है, जो एक सत्संग होता है फेसबुक पर। वो वहाँ पे आंटी के जो मैसेज था, वो मैसेज ये था कि पुत्र तेरा बेटा बहुत बीमार होता है और तुझे नहीं समझ में आ रहा किस कारण से होता है। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मुझे गूज़ बम्प्स आ गए। अचानक मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि गुरुपा आपने ये मैसेज मेरे लिए भेजा है। संगत जी मैंने वो सत्संग सुना। वो सत्संग में आंटी अपने बेटे के बारे में बता रहे थे कि उनके बेटे को भी ऐसे ही प्रॉब्लम थी, वो भी बहुत बीमार होता था। फिर एक संगत आंटी ने उनको बताया कि जो गुरुपा है उनका मैसेज उन्होंने बताया कि अपने बेटे को जो है ब्लैक कलर के कपड़े मत पहना, क्योंकि जो उनका बेटा वो बहुत गोरा है और वो ब्लैक कलर के कपड़े जब पहन के घर से बाहर जाता है तो वो जैसे ही पहनता है उसको नज़र लग जाती है। संगत जी फिर मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी ड्रेस जो मेरा बेटा पहनता है और पहनते ही उसको नज़र लग जाती है। तो ये चीज़ चेक करने के लिए मैंने संगत जी अपने बेटे को, जो उसकी फेवरेट शर्ट थी वो ग्रीन कलर की थी संगत जी, तो संगत जी मैंने क्या किया, उसको वही ग्रीन कलर वाली शर्ट पहना के उसको ट्यूशन भेजा। फिर वो आया और आते ही फिर वो कहने लगा मम्मी मुझे हेडेक हो रहा है, मम्मी मुझे लो फील हो रहा है। तो फिर संगत जी मैंने एक चीज़ तो कर लिया था कि हाँ चलो ठीक है, क्या पता मेरा हो सकता है कि वहम हो। फिर संगत जी मैंने उसको मेडिसिन्स दी और फिर उसके 2 दिन बाद मैंने फिर दोबारा से उसको ग्रीन कलर की शर्ट पहनाई। फिर मैंने उसको, वो बाहर गया खेल के आया अपना और ट्यूशन होके आया। फिर आते ही उसको फीवर आ गया। फिर संगत जी मुझे पूरा यकीन हो गया कि इसको ये पहनने से ही इसको नज़र लगती है और मेरा बेटा तुरंत बीमार हो जाता है। संगत जी वो कलर जो है मैंने अवॉइड करा अपने बेटे की लाइफ से और उस चीज़ को मैंने फिर उसके बाद नोट किया। संगत जी वो दिन है और आज का दिन है, मेरा बेटा ऐसे सडनली कभी बीमार नहीं हुआ है और ना ही उसको कोई प्रॉब्लम हुई है। तो संगत जी नज़र बहुत बड़ी चीज़ होती है जो हम नहीं समझ पाते हैं और नज़र तो इतनी ख़तरनाक होती है कि वो पत्थर को भी तोड़ सकती है। तो हम तो इंसान हैं, हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ है, बट गुरुपा वो तो महाशिव हैं, उन्हें तो सब पता होता है कि क्या करना है। संगत जी ये था मेरा शुक्राना जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुआ है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।